18 नवंबर 2023 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वोटिंग के बाद सीएम शिवराज और कमलनाथ ने किया जीत का दावा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 के लिए शुक्रवार को 230 सीटों पर मतदान हुए। इस चुनाव में 2533 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। इस बार जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के केंद्रीय मंत्रियों के राजनीतिक भविष्य के लिए ये चुनाव अहम होगा, वहीं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का भी राजनीतिक भविष्य दांव पर है। एमपी 71 और छत्तीसगढ़ में 68% से ज्यादा मतदान, हिंसा में जवान शहीद। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को मतदान शाम 6 बजे समाप्त हो गया। एक चुनाव अधिकारी ने बताया कि मध्य प्रदेश में मतदान 71.16%, जबकि छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के तहत 70 सीटों पर शाम 5 बजे तक 68.15% मतदान रिकॉर्ड किया गया। छत्तीसगढ़ में हिंसा की एक बड़ी घटना हुई, जिसमें नक्सलियों के हमले में आईटीबीपी का एक जवान शहीद हो गया। मुरैना में पूरे गांव ने मतदान का किया बहिष्कार, कहा स्कूल नहीं तो वोट नहीं। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के बानमोर क्षेत्र की महाटोली ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले बड़ापुरा गांव में 734 ग्रामीण मतदाताओं के द्वारा पोलिंग बूथ नंबर 301 पर मतदान का बहिष्कार किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि पहले स्कूल नहीं तो वोट नहीं। पिछले 10 वर्षों से बंद पड़े प्राइमरी स्कूल की मांग को लेकर वोट डालने का बहिष्कार किया है। उक्त गांव में कुशवाहा समाज के लोग निवास करते हैं। मतदान के लिए विदेशों से आए नए वोटर, कोई आयरलैंड से आया तो कोई अमेरिका स्पेन से। मध्य प्रदेश की नई सरकार की इबारत लिखने के लिए प्रदेश की 3/4 आबादी ने वोट डाले। कई युवाओं में वोटिंग को लेकर खासा उत्साह दिखा। विदेश से आकर मतदान का कर्तव्य निभाया। कोई आयरलैंड से पहुंचा तो कोई अमेरिका से। 4 साल में ग्रेजुएशन तो 1 वर्ष में पीजी की अनुमति संभव, छात्रों को मिलेगी कई तरह की छूट। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों पर यूजीसी मानदंडों के मसौदे के अनुसार 4 साल की स्नातक डिग्री वाले छात्रों को 1 साल की मास्टर डिग्री हासिल करने की अनुमति दी जा सकती है। सभी पीजी छात्र विषयों को बदलने या ऑफलाइन, दूरस्थ, ऑनलाइन और हाइब्रिड सहित सीखने के वैकल्पिक तरीकों पर स्विच करने में सक्षम होंगे। यूजीसी ने पीजी पाठ्यक्रमों के लिए एक मसौदा पाठ्यक्रम और क्रेडिट ढांचा तैयार किया, जिसे जल्द डोमेन में रखा जाएगा। अशोकनगर के इस गांव में बिजली की समस्या के कारण मतदान का किया गया बहिष्कार। अशोकनगर विधानसभा के सोनेरा गांव में लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है। वोटिंग खत्म होने तक यहां एक भी वोट नहीं डाला गया। इस गांव में 2 मतदान केंद्र हैं, सोनेरा चक और बेरखेड़ी। 3 गांव में करीब 2200 वोट यहां हैं। बिजली समस्या के कारण ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। गांव वालों ने कुछ दिन पहले ही गांव में बैनर लगाकर मतदान के बहिष्कार की घोषणा कर दी थी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया ग्वालियर में मतदान, बोले भाजपा के पक्ष में माहौल है, जनता हमें आशीर्वाद देगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर में मुरार स्थित मतदान केंद्र पर वोट डाला। उन्होंने कहा कि भाजपा के पक्ष में माहौल है और मैं दावे से कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने कांग्रेस का दावे पर कहा कि कांग्रेस क्या कह रही है हमें नहीं पता, लेकिन हम ये दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भाजपा की ही सरकार बन रही है। मक्का सरसों में तेजी, मूंग उड़द व तुअर में आई तेजी। इंदौर मंडी के गेहूं, चना, डॉलर चना, मक्का, सोयाबीन आदि फसलों के भाव दर्शाए गए। वहीं देसी चने में तेजी देखने को मिल रही है। मसूर, मूंग, डॉलर चना व उड़द में तेजी दिख रही है। वहीं गेहूं में बीते दिन की अपेक्षा कमी देखने को मिल रही है। मतदान के बाद अब कयास और दावों का दौर। 3 दिसंबर को जादुई चिराग से निकलेगा जवाब। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए वोट पड़ चुके हैं। यूं कहें कि इम्तिहान के पर्चे लिखे जा चुके हैं और अब नतीजों का इंतजार है। 15 दिन के बाद पता चल जाएगा कि किसके हक में क्या फैसला सुनाया है जनता ने। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि फिलहाल शोर थम जाएगा। अभी तो वादों और दावों का सिलसिला जारी रहेगा। अपनी जीत और सामने वाले की हार के साथ तमाम मुद्दे उछाले जाएंगी। कमलनाथ के कट्टर समर्थक कांग्रेस से निष्कासित। मध्य प्रदेश में एक तरफ विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने पूर्व सीएम कमलनाथ के कट्टर समर्थक माने जाने वाले नेता को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। कांग्रेस ने सांची दुग्ध संघ अध्यक्ष मोती सिंह पटेल को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया।
नरोत्तम मिश्रा के पाकिस्तान में जश्न वाले बयान पर भड़के दिग्विजय सिंह की सख्त कार्रवाई की मांग। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के उस बयान पर सख्त कार्रवाई की मांग की जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर राज्य में बीजेपी के अलावा किसी और पार्टी की सरकार आई तो पाकिस्तान में जश्न होगा। नरोत्तम मिश्रा ने शुक्रवार सुबह यह बयान दिया था। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जो देश की सेवा करना चाहते हैं वो बीजेपी को वोट दें। दिग्विजय सिंह ने इसे उकसाने वाला बयान बताया। कांग्रेस प्रत्याशी जीतू पटवारी और भाजपा प्रत्याशी मधु वर्मा के भाइयों सहित 8 पर एफआईआर। जीतानगर में हुए विवाद में दोनों पक्षों के 8 लोगों पर एफआईआर हुई। आरोपितों में कांग्रेस प्रत्याशी जीतू पटवारी और भाजपा प्रत्याशी मधु वर्मा के भाई शामिल हैं। पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने एवं एट्रोसिटी एक्ट की धाराएं लगाई हैं। एसबीआई क्लर्क भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 8,228 पदों पर मौका। किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट करें अप्लाई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क के 8,283 पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए एप्लीकेशन का प्रोसेस 17 नवंबर से शुरू हो गया। उम्मीदवार sbi.co.in कैरियर्स पर विजिट कर नोटिफिकेशन देख सकते हैं और अपना आवेदन दर्ज करा सकते हैं। डीफेक वीडियोस को पीएम मोदी ने बताया संकट। कहा इसकी पहचान के लिए जानकारी मुहैया कराने के किए जाने चाहिए प्रयास। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चलन विश्व में तेजी से बढ़ रहा है। इसके सकारात्मक प्रभाव के साथ साथ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं। एआई के जरिए डीफेक वीडियोस की घटनाएं तेजी से बढ़ती जा रही हैं। वहीं डीफेक के मामले में पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गहरी चिंता जाहिर की। पीएम मोदी ने दिल्ली बीजेपी कार्यालय में दिवाली मिलन कार्यक्रम में पत्रकारों को संबोधित करते हुए डीफेक के लिए एआई के दुरुपयोग की बात को लेकर सोशल मीडिया और लोगों को सतर्क रहने को कहा। कचरा से लेकर हेलीकॉप्टर तक का काम करेगा ड्रोन। दुर्गम इलाकों में 500 की तैनाती करेगी सेना। भारतीय सेना अब उत्तर पूर्व और ज्यादा ऊंचाई वाले पहाड़ी दुर्गम इलाकों में एमआईटी चेन्नई द्वारा विकसित लगभग 500 ड्रोन तैनात करने के लिए तैयार है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये ड्रोन कुछ हद तक खच्चरों और हेलीकॉप्टर्स की जगह ले लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस परियोजना को तैयार करने वाली टीम की प्रशंसा की और घोषणा की कि इन ड्रोन्स का उपयोग दूरदराज के सीमा निरीक्षण चौकियों पर दवाओं और जरूरी सामान पहुंचाने के लिए किया जाएगा। भारतीय सेना इन्फेंट्री की धार बढ़ाएगी। पैदल सेना के बेड़े में शामिल हुई कई घातक हथियार। भारतीय सेना भविष्य की जरूरतों के अनुसार युद्ध की रानी कही जाने वाली पैदल सेना यानी इन्फेंट्री की ताकत बढ़ाएगी। अत्याधुनिक हथियारों से लैस हो रही इन्फेंट्री की क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए शीघ्र ही कई और कदम उठाए जाएंगे। मध्य प्रदेश के महू स्थित इन्फेंट्री स्कूल में आयोजित पैदल सेना कमांडरों के 37वें द्विवार्षिक सम्मेलन में इन्फेंट्री के समक्ष आने वाली चुनौतियों और इनसे मुकाबले की तैयारी को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। कांग्रेस के कंट्रोल रूम में पहुंची 200 प्लस शिकायतें। कमलनाथ दिग्विजय सिंह करते रहे मॉनिटरिंग। प्रदेश में 17 नवंबर को हुई मतदान के लिए कांग्रेस पार्टी ने पीसीसी मुख्यालय से कंट्रोल रूम संचालित किया। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यहां 230 सीटों की मॉनिटरिंग करते रहे। इनके साथ ही कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता और अधिवक्ताओं की टीम भी यहां मौजूद रही। कंट्रोल रूम में प्रदेश भर से अलग अलग शिकायतें पहुंची जिन्हें सुनकर अधिकारियों से उचित कार्रवाई करने के लिए चर्चा की गई। मध्य प्रदेश में गरीब कल्याण और लाडली बहना योजना बनेगी गेम चेंजर या कांग्रेस की 11 गारंटीज। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए करीब 13 दिनों के धुआंधार प्रचार के बाद शुक्रवार को मतदान हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी। भाजपा ने गरीब कल्याण, निःशुल्क राशन, पीएम आवास, लाडली बहना और विकास को चुनावी मुद्दा बना दिया, तो कांग्रेस ने अपनी 11 गारंटीज के भरोसे मतदाताओं से वोट की अपील की। चीन ने लॉन्च किया दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट। 1 सेकंड में 150 मूवी होंगी ट्रांसमिट। चीनी कंपनीज ने हाल ही में इंटरनेट टेक्नोलॉजी में एक अभूतपूर्व उपलब्धि की और दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट नेटवर्क लॉन्च किया। 1.2 टेराबिट प्रति सेकंड की चौंका देने वाली स्पीड के साथ ये नेटवर्क वर्तमान में उपयोग में आने वाले ज्यादातर प्रमुख इंटरनेट राउट की तुलना में 10 गुना अधिक तेज है। व्हाट्सएप चैनल्स पर मंथली एक्टिव यूजर्स की संख्या 50 करोड़ के पार। इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने हाल में चैनल्स नाम से एक फीचर को लॉन्च किया है। भारत में इसे लाया गया है। अब व्हाट्सएप ने बताया कि उसके चैनल फीचर ने 500 मिलियन यानी 50 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर्स के आंकड़े को पार कर लिया। रिलीज के जरिए व्हाट्सएप ने यह जानकारी दी। कहा कि व्हाट्सएप चैनल फीचर ने उसकी लॉन्चिंग के पहले 7 हफ्तों के अंदर यह कामयाबी दर्ज की। कनाडाई मंत्री की भारत को धमकी।
भारत और कनाडा के बीच खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच कनाडा की व्यापार मंत्री मैरी एनजी ने भारत के साथ व्यापार वार्ता शुरू न करने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि जब तक भारत सरकार निज्जर की हत्या की जांच में सहयोग नहीं करती, तब तक भारत के साथ व्यापार वार्ता शुरू नहीं होगी। क्रिकेट के साथ मिलेगा एयर शो का रोमांच। वर्ल्ड कप के फाइनल मैच के दिन फैंस को क्रिकेट के रोमांच के साथ एयर शो का भी रोमांच मिलेगा। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के मैच से पहले भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम एयर शो करेगी। रक्षा विभाग के गुजरात के जनसंपर्क अधिकारी की तरफ से ये जानकारी साझा की गई। अधिकारी ने बताया कि ये टीम करीब 10 मिनट तक अपना एयर शो करेगी। वर्ल्ड कप का फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। शमी के शानदार प्रदर्शन पर सीएम योगी का बड़ा ऐलान। वर्ल्ड कप में अपनी गेंदबाजी से कहर ढाने वाले भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी को सीएम योगी ने बड़ा तोहफा दिया। सीएम ने फैसला लिया है कि शमी के गांव सहसपुर अलीनगर में मिनी स्टेडियम बनाया जाएगा। अधिकारियों ने शमी के गांव का भ्रमण किया। यहां ग्राम प्रधान नूरे शबा ने स्टेडियम निर्माण के लिए जमीन दिखाई। बता दें कि शमी अपने गांव अक्सर आते रहते हैं। सरकार के इस फैसले से गांव में खुशी का माहौल है। आरबीआई ने एक्सिस बैंक पर लगाया जुर्माना। आरबीआई ने बैंक एक्सिस बैंक पर बड़ी कार्रवाई की है। केवाईसी नियमों के उल्लंघन के आरोप में एक्सिस बैंक पर 90.92 लाख का जुर्माना लगाया। आरबीआई ने बताया कि बैंक ने केवाईसी के नियमों का पालन नहीं किया। बैंक कुछ ग्राहकों की पहचान और एड्रेस डिटेल्स से जुड़े रिकॉर्ड को रखने में विफल रहा। आरबीआई ने यह भी पाया कि बैंक के कुछ रिकवरी एजेंट्स लोन लिए गए ग्राहकों से कर्ज वसूली करते समय उचित व्यवहार नहीं कर रहे। हाउस टैक्स के लिए चेक या कैश का झंझट खत्म, ऐप के जरिए कर सकेंगे जमा। गृहकर के लिए जल्दी कैश और चेक का झंझट खत्म होगा। जैसे मॉल से शॉपिंग करते हैं या मोबाइल बिल जमा करते हैं, उसी तरह गृहकर भी ऐप के जरिए जमा कर सकेंगे। इसके लिए नगर निगम ने भारत बिल से करार किया, साथ ही एनआईसी सॉफ्टवेयर विकसित कर रहा है। फिलहाल गृहकर का भुगतान चेक, ड्राफ्ट, कैश से हो रहा है। इसके अलावा आरटीजीएस यानी इंटरनेट बैंकिंग से भुगतान की सुविधा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।